ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बहुत ही थ्रिलिंग मूवी को एक्सप्लेन जिसका नाम है द विटनेस। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां पर एक गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास आकर रुकती है पेट्रोल भरवाने के लिए। और ठीक उसी गाड़ी के डिक्की में बंद होती है एक लड़की, जो कि जब शोर मचाने की कोशिश करती है तो वो पर्सन म्यूजिक की आवाज को तेज कर देता है ताकि कोई भी उसकी आवाज को सुन न सके। और फिर अपनी गाड़ी को जंगल के बीचों बीच लेकर जाता है उसे ठिकाने लगाने, पर अभी तक उसने उस लड़की को मारा नहीं होता। इसलिए वो लड़की अपने हाथ की रस्सी को धीरे धीरे खोल रही होती है। और जैसे ही ये उसे मारने के लिए कार की डिक्की खोलता है तो वो उसे किसी चीज से मारकर भागने लगती है वहां से। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर हमें एक मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर हान। इन्होंने बस कुछ दिन पहले अपना एक घर लिया होता है और उसी के लिए वो अपने कलीग्स को पार्टी दे रहे होते हैं एज अ स्मॉल सेलिब्रेशन। और यहाँ से जब ये अपने घर की तरफ जाते हैं तो ठीक जंगल से निकलकर वो लेडी उसी के बिल्डिंग की ओर भागती है, और वो भी शोर मचाते हुए, जिसे सुनती है एक लेडी। और जैसे ही मिस्टर हान लिफ्ट में चढ़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो सेम लेडी बुरी तरह से डर जाती है उन आवाजों की वजह से, जिसके लिए मिस्टर हान उसे माफी भी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए उन्हें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं। जिससे कुछ देर बाद ये लेडी उसे चीखों के बारे में सुनती है कि क्या उसने किसी की चीख सुनी, जिस पर ये कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मे भी शराब के नशे में इसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया होगा। तो वहीं वो किलर अभी भी उस लेडी के पीछे होता है और वो भी ठीक उसी बिल्डिंग की ओर आता है उसे मारने। तो वहीं अब तक मिस्टर हान अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके होते हैं और एक बियर की कैन निकालकर वो पीना शुरू कर देते हैं, जिसे कुछ देर बाद वही चीखें सुनाई देने लगती है, और वो भी दो बार। जिसे सुनकर जब ये अपनी बालकनी में जाते हैं तो उसे दिखाई देती है एक लड़की जो कि गिरते पड़ते भाग रही होती है किसी चीज से बचने के लिए। और कुछ देर बाद ठीक वहीं पर एक पर्सन आता है जो कि सीधा उस पर हथौड़े से वार करता है, जिससे वो लेडी वहीं पर हो जाती है चेत। जिसे देखकर तो इसका नशा बस एक ही सेकंड में गायब हो जाता है और ये फोन निकालने लगता है पुलिस को कॉल करने के लिए। और नंबर डायल करके ये रेडी होता ही है कि उसकी वाइफ लाइट्स को ऑन कर देती है, जो कि पानी पीने के लिए आई होती है वहां पर। जिसे देखकर ये अपने फोन को वहीं पर छोड़कर लाइट को बंद करने के लिए भागता है ताकि वो किलर उसे ना देख ले, जो कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ नोटिस जरूर करता है लाइट के ऑन ऑफ होने पर। तो वहीं जब हान की वाइफ उसकी इस अजीब हरकतों को देखकर उससे पूछताछ करने लगती है तो ये उसे कुछ भी नहीं बताता, जिससे ये उसे सोफे पर ही सोने के लिए कहकर अंदर चली जाती है अपने रूम के। तो वहीं ये तो बुरी तरह से डर गया होता है और चारों हाथ पैर पर रेंगते हुए जाता है बालकनी की तरफ ताकि वो पर्सन उसे ना देख ले, जो कि एग्जैक्टली उसी की ओर देख रहा होता है। इसलिए ये पुलिस को कॉल करने के लिए अपने फोन को ढूंढने लगता है, जो कि गिरने की वजह से टूटकर इधर उधर चली गई होती है। तो वही उस किलर को शक हो जाता है कि उसे किसी ने तो देख लिया है, इसलिए ये वहाँ से भागने लगता है उस लेडी को बिना ही मारे। बट कुछ देर बाद ये वहीं पर रुककर फिर से उसी बिल्डिंग की तरफ जाता है, जिससे घबरा कर ये अपने अपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागता है उसे ठीक से लॉक करने, और एक बेसबॉल बैट लेकर फुल टू अलर्ट हो जाता है ताकि जैसे ही वो किलर उसे मारने के लिए आए तो ये अपने आप को बचाने के लिए उसे लड़ सके। और इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं बट फिर भी कोई भी नहीं आता उसके अपार्टमेंट पर। तो वहीं जब सीन उस लेडी की तरफ शिफ्ट होती है तो वो अभी भी जिंदा होती है और अधमरी हालत में वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो किलर एक बार फिर से जाता है उसी के पास। जिसे जब ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ना मारे तो वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और हथौड़े से उसे पूरी तरह से मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है कहीं पर। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर मिस्टर हान अभी भी अपनी बालकनी से देख रहा होता है ठीक उसी की तरफ, जिसे देखने के लिए जब उसकी वाइफ आती है तो वो भी सेम उसी मर्डर सीन को देखती है, जहाँ पर पुलिस अब तक आ चुकी होती है और बाकी सारे लोग जमा हो चुके होते हैं उसे देखने के लिए। और उसी को देखने के लिए जब उसकी वाइफ नीचे जाने की बात करती है तो ये उसे मना कर देता है कि नीचे जाने की कोई भी जरूरत नहीं, और खुद अपनी अपार्टमेंट से निकलकर काम पर जाने लगता है, जो कि पिछली रात की हुई घटनाओं की वजह से इतना डर गया होता है कि उसे हर कोई पर्सन वो किलर ही नजर आता है कि वो उसे कहीं से निकलकर मार डालेगा। और साथ ही ये सेमी डर की वजह से पुलिस को भी कुछ भी नहीं पता था। तो वहीं पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है अपनी तरह से, जिसमें पर्टिकुलरली ये सीसीटीवी फुटेज को देखने लगते हैं क्योंकि वो लेडी इस जगह के किसी भी बिल्डिंग में नहीं रहती। साथ ही उसके पास से पैसे या फिर कोई दूसरी कीमती चीज भी गायब नहीं होती, जिससे रॉबरी वाला एंगल भी यहाँ पर नहीं बनता, और ना ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई होती है, जिससे ये पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं कि उसने आखिर उसे मारा क्यों होगा। अभी के लिए सेम यही बात न्यूज में भी होती है, जिसमें से सिर्फ एक बात समझने वाली होती है कि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा होता, और उसी सबूत की तलाश में मिस्टर जैंग जाते हैं पूछताछ करने कि अगर उस बिल्डिंग में से किसी ने भी ये सब कुछ होता हुआ देखा हो, पर कोई भी इसके सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं देता। इट्स लाइक कोई भी इन सब में पढ़ना नहीं चाहता पुलिस के डर की वजह से।
तो वही मिस्टर हान एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर भी सेम किसी मर्डर की बात हो रही होती है, हिट एंड रन वाले मामले की, जिसे हम इस कहानी में ऐड ना ही करें तो बेहतर है। अभी के लिए ये कॉल करता है अपनी वाइफ सीओ को कि वो उनकी बेटी को स्कूल से पिक करने गई थी या नहीं, और जब वो कहती है कि वो बस जा ही रही है तो ये थोड़ा बहुत डर जाता है कि उस किलर ने कहीं उसकी बेटी को किडनैप न कर लिया हो। और ये इतना ज्यादा डर गया होता है अपनी फैमिली के लिए कि उनके अलावा ये कुछ सोच भी नहीं पा रहा होता। और कुछ देर बाद जब उसकी बेटी खुद की तस्वीर भेजती है अपनी मॉम के साथ तो ये फाइनली राहत की सांस लेता है इस डर से। और जब ये अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर एक लेडी आई होती है उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट से, और उसकी वाइफ को एक पेपर देकर वहाँ से चली जाती है साइन करने के लिए। दरअसल ये लोग सभी रेजिडेंट से साइन करवा रहे होते हैं पुलिस और मीडिया को ब्लॉक करने के लिए, ताकि पुलिस किसी को भी पूछताछ करने के लिए फोर्स न करे, जिसका मेन रीजन होता है कि वो मरने वाली लेडी वहाँ की रेजिडेंट नहीं होती, और इनका मानना होता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं रहती तो उसकी मौत के लिए ये सब किस बात के लिए परेशान हो। ये मूवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाती है लोगों के इनसेंसिटिव होने पर, जिसके बारे में हम मूवी के एंड में बात करेंगे। अभी के लिए मिस्टर हान इन सब के बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करते हैं इंटरनेट के जरिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी लीक न हो, बट डर उस पर इतना ज्यादा हावी होता है कि वो ये काम भी नहीं कर पाता। तो वहीं जब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की को रात के 2 बजे मारा गया था, बट उसकी असल में मौत रात के 4 बजे हुई थी। अगर किसी ने हिम्मत करके पुलिस को कॉल किया होता तो उस लड़की की जान बच सकती थी। और ये पर्टिकुलरली गुस्सा होता है अपने सीनियर पर कि थैंक गॉड किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम बेवजह ही बढ़ जाती। और उसका ये सब कहने का रीजन होता है क्योंकि ये उसे आदमी नहीं दे रहा होता इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसी बात के लिए ये उस पर नाराज होता है कि वो उसका साथ नहीं दे रहा। और यही 2 घंटे वाली बात जब इन्हें पता चलती है तो ये अपना सर पकड़कर बैठ जाता है कि अगर उसने हिम्मत करके पुलिस को कॉल किया होता तो शायद वो लेडी आज जिंदा होती। और अब यहाँ से इसे ब्लैंक कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कोई पर्सन इन्हें बार बार कॉल करता है, बट इनके कॉल उठाने पर वो फोन काट देता है। और उसी को किलर समझकर ये तो बुरी तरह से डर जाता है और भागकर खिड़की के पास जाता है कि वो किलर कहीं बाहर तो नहीं खड़ा। और सेम उसी रात उनका वो डॉग गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए जब ये घर से बाहर जाते हैं तो हम सेम उसी किलर को वहीं पर देख पाते हैं, जो कि ठीक उन्हें ही देख रहा होता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन की सुबह, जहाँ पर ऑफिसर जैंग जाते हैं उसी बिल्डिंग में, क्योंकि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज में 3 लोगों को देखा होता है जो कि उस रात को 2 बजे तक नहीं सोए होते। मतलब कि 3 लोगों ने उस मर्डर को होते हुए देखा होगा, जिसमें से ये सबसे पहले हान के अपार्टमेंट में जाते हैं जो कि काम पर निकल गया होता है। इसलिए ये उसकी वाइफ को इन सब के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि इन्हें कुछ खास तो नहीं बता पाते, बट ये बात जरूर कहती है कि जब वो पानी पीने के लिए उठी थी तो उसके हस्बैंड ने इमीडिएटली लाइट्स को ऑफ कर दी थी। और यही बात को आगे बढ़ाते हुए जब ये उसे पूछते हैं कि वो कर क्या रहा था तो ये कहती है कि वो बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था। और ये भी जब सेम उस बालकनी पर जाते हैं तो वो मर्डर साइड वहाँ से क्लियरली विजिबल होता है, मतलब कि उसने सच में वहाँ से वो सब कुछ होते हुए देखा होगा। और जब ये यहाँ से निकलने लगते हैं तो उनकी डॉटर उस ऑफिसर को अपने डॉग को ढूंढने के लिए कहती है, जिसकी तलाश के लिए इन्होंने कुछ पैम्पलेट्स बनाए होते हैं। और सेम उन्हीं पैम्पलेट्स को जब मिस्टर हान देखते हैं बिल्डिंग के बाहर तो ये और भी डर जाते हैं और सभी को वहाँ से उतारने लगते हैं, क्योंकि उन पैम्पलेट्स में उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, लाइक उनका नाम, एड्रेस और उनका फोन नंबर, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। साथ ही इसका कोई पीछा भी कर रहा होता है बाइक में, जो कि डिटेक्टिव के आने पर इसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वहीं ये ऑफिसर सिर्फ इसी में वही सारे सवाल पूछता है कि उसकी वाइफ बता रही थी कि वो रात के 2-3 बजे तक जाग रहा था और उसने लाइट्स भी ऑफ की थी, क्या उसने उस किलर को देखा है। एंड पर्टिकुलरली ये उसे एक फोटो दिखाता है एक पर्सन की, जिसे ये किलर समझकर ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो पर्सन उस लेडी को स्टॉक कर रहा था काफी टाइम से, जिसके खिलाफ उसने कई बार रिपोर्ट भी लिखवाई होती है, बट ये उसे अभी के लिए कुछ भी नहीं बताता। और फोन के आने पर ये यहाँ से निकल भी जाता है, क्योंकि उसकी टीम ने उस पर्सन का पता लगा लिया होता है कि वो कहाँ पर है, जो कि जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ से भागने लगता है, जिससे हमें थोड़ी बहुत चीजें सीन देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि जल्दी ही खत्म हो जाती है जब ऑफिसर जैंग उसकी कार का एक्सीडेंट कर देता है अपनी कार से। बट फिर भी वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है, जो कि जब कहीं पर छुपता है तो इसे कॉल आती है सेम उसी लेडी के फोन से, जो कि मर चुकी होती है। और ठीक यहीं पर आता है वो किलर, जो कि साइनाइड खिलाकर उसे मार डालता है ताकि पुलिस इस केस को क्लोज कर दे। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पुलिस उस मर्डर का सारा इल्जाम उस पर्सन पर लगाती है कि वो उसका काफी टाइम से पीछा कर रहा था और उसी ने उसे मारा भी होगा, और पुलिस से बचने के लिए उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर ली।
पर उसी की फोटो जब मिस्टर हान देखते हैं तो ये इसलिए समझ जाते हैं कि वो पर्सन असली किलर नहीं है। और साथ ही ऑफिसर जैंग को भी लग रहा होता है कि वो असली किलर नहीं है, क्योंकि कोई भी किलर इस तरह से सुसाइड नहीं करता। तो वही सीन जब हान की अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होती है तो उससे मिलने के लिए आती है एक लेडी, और ये वही लेडी होती है जिसने स्टार्टिंग में उन चीखों की आवाज सुनी थी। और आते ही उसे कहती है कि ये पर्सन असली किलर नहीं है, तुमने भी उसे देखा था, वो ये पर्सन नहीं था। जिसे सुनकर हान थोड़ा सा डर जाता है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। बट जैसे ही ये कहती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसे कॉल्स आ रहे हैं उस पर्सन से, तो ये भी डर जाता है क्योंकि इससे भी कॉल आ रहे होते हैं सेम उसी पर्सन से। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ये समझ जाती है कि इसने भी उस किलर को देखा है, और इसलिए ये उससे अपने साथ थाने चलने के लिए कहती है, गवाही देने के लिए। बट ये डरपोक उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे ढकेलते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है ताकि ये उसे और परेशान ना करे। जो कि जब अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है तो किलर भी ठीक उसी लिफ्ट में एंटर करता है, जो कि इस लिफ्ट में तो कुछ भी नहीं करता कैमरा की वजह से। बट जैसे ही ये लेडी अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलने लगती है तो वो भागकर सीधा उसी की ओर बढ़ता है उसे मारने। तो वही मिस्टर हान को फोन की घंटी सुनाई देती है, जो कि होती है सेम उसी लेडी की, इसलिए ये उसके फोन को देने के लिए जाता है उसके फ्लैट में। और जैसे ही ये दरवाजे पर नॉक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये देखता है कि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है और अंदर से किसी चीज की ठोकने की आवाज सुनाई दे रही होती है, जैसे कि कोई पर्सन हथौड़ा लेकर किसी को मार रहा हो। इसलिए ये दरवाजे से अंदर झांकने लगता है, जिससे इसे दिखाई देती है एक लाश जिसे वो किलर खींच रहा होता है अपने साथ, और सबूत मिटाने के लिए वो साफ सफाई भी कर रहा होता है वैक्यूम क्लीनर से, जिसे देखकर तो इसकी जैसे आंखें ही बाहर आ जाती है। और डरते हुए ये धीरे धीरे दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि वो किलर ये सब सुन न ले। और ठीक यहीं पर बजती है वो फोन, जिसे सुनकर वो किलर सीधा उसी की ओर भागता है, और उसे बचने के लिए ये उससे दूर भागता है ग्राउंड फ्लोर की तरफ, और भागकर सीधा सिक्योरिटी के पास जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं होता। इसलिए ये अंदर घुसकर पुलिस को कॉल करने को ट्राई करता है, और ठीक इसे यहीं पर सुनाई देती है उसकी फैमिली की आवाज। और ठीक उसी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर उसे दिखाई देता है वो किलर, जिसे देखकर ये फोन को नीचे कर देता है डरते हुए। और इसके ऐसा करते ही वो किलर भी वहाँ से चला जाता है अंदर, जिसके जाते ही ये अपनी फैमिली को वहाँ से दूर ले जाता है एक डिस्टेंस पर। और ठीक यहीं पर आता है ऑफिसर जैंग, और सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यहाँ पर ये होती है कि ये बुज़दिल पुलिस के वहाँ पर आने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और जब ये ऑफिसर उसे उसी की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या ये वही किलर है, तो ये उल्टा उसी पर भड़कता है कि ये केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, वो उसे किस बात के लिए पूछताछ कर रहा है। और अगले दिन उस लेडी का हस्बैंड चॉय अपने वाइफ के गायब होने की पैम्पलेट चिपकाने लगता है हर एक जगह पर, ताकि अगर किसी ने भी उसे देखा हो तो वो उसे इन्फॉर्म कर सके इन सब के बारे में। बट ये इसे भी कुछ भी नहीं बताता, जबकि इसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसकी वाइफ के साथ हुआ क्या। और साथ ही हमें उस बिल्डिंग के लोगों से इनसेंसिटिव बिहेवियर देखने को मिलती है, जो कि उसे रोकते हैं कि वो इस तरह से पोस्टर हर जगह पर नहीं लगा सकता। इस तरह से उनकी बिल्डिंग की बदनामी हो रही है, और यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि उसकी वाइफ भाग गई तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाता। यहाँ तक कि उसे पोस्टर भी छीनने की कोशिश की जाती है, जिससे इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है सीओ, और उस लेडी की मुंह पर कह देती है कि अगर तुम गायब होती और तुम्हारा हस्बैंड ये सब कुछ कर रहा होता तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो वहीं ऑफिसर जैंग को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती है, और ये फुटेज होती है पहले मर्डर की, जिसमें वो किलर उस लेडी को कार में डालकर जंगल के बीच में ले गया था। और इसी फुटेज को छुपाने के लिए वो एक ऑफिसर की जमकर धुलाई कर देता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ मिस कर दिया होता है, और अब वो ये सब कुछ छुपा रहा होता है ताकि उसकी गलतियों पर कोई सवाल न उठाए। बट मार खाने के बाद उसकी मोटी बुद्धि फाइनली सही राह पर आती है, और ये तलाश करने लगते हैं सेम उसी कार की, जो कि इन्हें मिलती है किसी वीरान जगह पर, और वो भी बुरी तरह से जली हुई। बट इन्हें एक काम की चीज जरूर मिलती है उस कार से, और वो होती है उस कार का जीपीएस, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वो गाड़ी कहाँ कहाँ पर गई थी। और वो जीपीएस उन्हें लेकर जाती है उस किलर के घर, जहाँ पर उसने अपने दरवाजे पर कागज लटका रखा होता है ताकि कोई भी अगर उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करे तो वो नीचे गिर जाए। और उसी को समझकर ये भी उस दरवाजे को नहीं खोलते, बस वेट करने लगते हैं उस पर्सन के आने का, जो कि बड़े ही ध्यान से उस घर में एंटर करता है आसपास देखते हुए। अब इनके हाथ वो क्रिमिनल लग चुका होता है, बस इन्हें चाहिए होता है एक आई विटनेस, ताकि ये उसकी अगेंस्ट लीगली कार्रवाई कर सके। और आई विटनेस में से बचे होते हैं सिर्फ दो, जिनमें से पहला होता है जोविल, जो कि मेंटली अनस्टेबल होता है, इसलिए कोर्ट उसकी गवाही नहीं मानेगी। इसलिए ये दूसरे गवाह के पास जाते हैं
हैं जो कि होता है मिस्टर हान, जिसे मनाना इतना आसान नहीं होता। और यहाँ से निकलकर ये सीधा जोफिल को ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में होती है उस लेडी की तरह। जिसे जब ये पूछता है कि क्या सच में उसने उस किलर को देखा था वो सब कुछ करते हुए, तो ये कहता है कि हाँ उसने ये सब कुछ देखा था। और ठीक यहीं पर वो किलर एक बार फिर से आता है जिससे ये बुरी तरह से डर जाता है कि आज तो ये गया। और कुछ देर बाद ठीक यहीं पर आता है ऑफिसर जैंग, जो कि उसे बताता है कि वो एक ऑफिसर है और ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर किया उसे सच उगलवाने के लिए। पर इन सब के बावजूद भी ये उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि इसे अपनी फैमिली की फिक्र होती है कि अगर उस किलर ने उन्हें कुछ भी किया तो उन्हें कौन बचाने के लिए आएगा। और उनकी जब ये बहस खत्म होती है तो ये देखते हैं कि जोफिल वहाँ से गायब है। जिसे जब ये आसपास के जगहों में ढूंढते हैं तो इन्हें उसकी अधमरी बॉडी मिलती है एक बिल्डिंग में। जिसे जब ये हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो ये अपना डर मिस्टर जॉन्ग को बताता है कि उसने कर्ज लेकर वो घर खरीदा था और उसके फैमिली के अलावा उसका कोई भी नहीं और ना ही उसके अलावा उसकी फैमिली का कोई है। और इन सब की वजह से अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी फैमिली कहाँ जाएगी। साथ ही ये उसे उस लेडी के बारे में भी बताता है कि वो लेडी गायब नहीं हुई है बल्कि मर चुकी है और उसने खुद ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा है। और यही सारी बातें वो अपनी वाइफ को ये बताता है ताकि वो समझ सके कि उसने ये सब क्यों किया। और अपने डर को त्याग कर ये फाइनली पुलिस के पास जाता है इन सब के बारे में बताने, जिससे ये भी निकल जाते हैं उसी पर्सन को पकड़ने जो कि इनके आने का ही वेट कर रहा होता है अपने घर में। और एक स्प्रे को माइक्रोवेव में डालकर इंतजार कर रहा होता है इनके आने का, जो कि इनके आते ही फट जाती है, जिससे सभी लोग आधे अधूरे भी होश जाते हैं, जो कि पूरी तरह से होश में आकर उसे पकड़ते इससे पहले ही वो किलर वहाँ से भाग जाता है। जिनके खाली हाथ वापस आने पर मिस्टर हान डर जाते हैं क्योंकि अब उनकी फैमिली सच में खतरे में होती है और इसलिए ये भागते हैं सीधा अपने घर की तरफ। पर जब तक ये अपने घर तक पहुँचते ये देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की कार उसकी कार का पीछा कर रही है। और यही बात कंफर्म करने के लिए वो अपनी टैक्सी को फोर्सफुली मोड़ते हैं ताकि वो चेक कर सके कि वो पर्सन सच में उनके पीछे आ रहा है या नहीं। जिससे वो पर्सन अभी के लिए तो इनके पीछे नहीं आता बट एक दूसरे रास्ते से ठीक इन्हीं की कार की ओर आता है और इनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। और उसके बाद वो मारने की कोशिश करता है मिस्टर हान को, पर ये पर्सन वो किलर नहीं होता बल्कि होता है मिस्टर चॉय, उस लेडी का हस्बैंड, जिसे उस किलर ने कहा होता है कि अगर वो मिस्टर हान को मार देगा तो वो उसकी वाइफ को छोड़ देगा। और यही बात जब ये उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है तो ये उसकी बात मानता भी नहीं। बट वक्त रहते ठीक यहीं पर आते हैं ऑफिसर जैंग, जो कि उसे शूट करके घायल कर देता है, जिससे ये उसे उसकी वाइफ के बारे में बताकर सीधा भागता है अपने अपार्टमेंट की तरफ ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। जहाँ पर वो किलर सबसे पहले उनके डॉग का कटा हुआ सर भेजता है और फिर खुद आगे बढ़ता है उन्हें मारने, जिसमें वो सबसे पहले एक ऑफिसर को मार डालता है एक हथौड़े से और फिर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है उसकी पूरी फैमिली को मारने। जिसे बचने के लिए सीओ खुद को अपनी बेटी के साथ एक रूम में बंद कर देती है और फिर दरवाजे के सामने कोई भारी चीज रख देती है ताकि वो पर्सन अंदर न आ सके। पर जब भी वो पर्सन किसी तरह से अंदर आने की कोशिश करता है तो वो उसे आयरन से मारती है, जिससे हमें काफी अच्छी संघर्ष देखने को मिलती है यहाँ पर। और जैसे ही सीओ की बेटी वहाँ पर आती है तो ये किलर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे बचाने के लिए ये हथौड़ा लेकर सीधा मारती है उसके पैर पर और घायल करके वहाँ से भागने लगती है अपनी बेटी की ओर ताकि उसे लेकर वो वहाँ से भाग सके एक सेफ लोकेशन पर। बट ये पर्सन अभी भी उनके पीछे पड़ा होता है, जिसे सीओ ज्यादा देर तक नहीं भाग पाती। बट इससे पहले वो उसे मारता ठीक यहीं पर आते हैं कुछ लोग और ग्राउंड फ्लोर में होने की वजह से वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें देखकर वो किलर वहाँ से भाग जाता है किसी को भी मारे बिना। और असली फाइट शुरू होती है मिस्टर हान के आने पर, जो कि ठीक उसी किलर के पीछे जाते हैं इन सब का बदला लेने। और जंगल में जाकर वो उसे सामने आने के लिए कहता है ताकि वो उसे लड़ सके। और वो किलर आता भी है और सीधा हमला करता है हथौड़े से, जिससे ये भी लकड़ी डंडे और लात घुसों की बरसात करता है उस किलर पर और जो भी उसके हाथ में आ जाए सीधा दे मारता है उसके ऊपर। पर वो पर्सन भी कम नहीं होता और बार बार कर उसे अधमरा ही कर देता है, जिसमें जब वो इसे पूरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उसके हाथ पर ही काट लेता है और उसका पूरा मांस ही उखाड़ देता है वहाँ से। और जैसे ही वो उसे एक बार फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक जड़ उखाड़ कर मारता है उसके सर पर। और ये फाइट खत्म होती है फ्लड के आने पर, जब पहाड़ का सारा मलबा इन दोनों को बहाकर अपने साथ ले जाता है, जिसमें से जब मिस्टर हान की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से कीचड़ में लिपटे हुए होते हैं। तो वह उस किलर के पेट में धसी हुई होती है एक लकड़ी, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जिसे मारने के लिए मिस्टर हान एक पत्थर लेकर आगे बढ़ते हैं उसे मारने। बट उसे अधमरा देखकर वो उसे छोड़ देते हैं उसी की हाल पर। साथ ही यहीं पर इन्हें कई सारे डेड बॉडीज दिखाई देते हैं, जिन्हें भी सेम उस किलर ने मारकर दफनाया होता है। मींस कि वो ये सब बहुत टाइम से कर रहा होगा, ना कि ये सब उसका पहला मर्डर था। और कुछ देर बाद उसी के बारे में न्यूज में बताया जाता है कि उस किलर का बैकग्राउंड कैसा था, वो पढ़ने में कैसा था, उसके फ्रेंड, फैमिली एंड एवरीथिंग। बट इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसके बेस पर ये कह सके कि इन सब की वजह से वो सीरियल किलर बना होगा। जिसके लिए ऑफिसर जैंग कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई किलर किसी को वजह के लिए मारे। लोग भूख लगने पर जिस तरह से खाना
खाते हैं उसी तरह से किलर का जब मन करता है तो वो लोगों को मारते हैं। और इन सब के कुछ महीनों बाद मिस्टर हान उस अपार्टमेंट से शिफ्ट होने लगते हैं क्योंकि इतनी सारी हॉरिफाइंग मेमोरीज के साथ इनका वहाँ पर रहना शायद इतना आसान ना हो। पर जाने से पहले ये ठीक उसी मर्डर साइट पर जाते हैं और अपने सभी बिल्डिंग्स की तरफ देखते हुए हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं, मे भी ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई उसे बचाने के लिए आएगा। बट कोई भी अपने घर की लाइट्स को ऑन नहीं करता, मींस कि कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा और ये मूवी हो जाती है खत्म। ये मूवी एक तरह से हमें हिंट देने की कोशिश करती है कि शहर में रह रहे लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी मुसीबत में है, सब बस अपनी अपनी लाइफ से मतलब रखते हैं, बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड आई नो आप सब द विच पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। बिलीव मी, मुझे ज्यादा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा होगा उस मूवी का। आई एम रियली वेटिंग कि कब मैं उसे ऑनलाइन देख सकूं और फिर उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन मिलते हैं जल्द ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड।